अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हुस्नाज़ यूके लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे आज का जो व्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, इस्लामाबाद एयरपोर्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये एयरपोर्ट था, काफ़ी नाइस, ये न्यू बना है और बहुत अच्छा लग रहा था, साफ़ सुथरा था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि एक भी बंदा अंदर नज़र नहीं आ रहा था जाता हुआ, सिर्फ हम भी लोग थे जो जा रहे थे। तो बाहर काफ़ी लोग खड़े हुए थे जो रिसीव करने के लिए आए हुए थे, और जाने वालों में से हम भी थे। ये हस्बैंड जा रहे हैं आगे, बेटी जा रही है। तो मैं फिर जो है ना वो बड़ी यहाँ पे पीछे पीछे जा रही थी, ताकि मैंने आराम आराम से वीडियो बनानी थी। तो यहाँ पे जैसे ही हम बाहर निकले तो बहुत ही अच्छा वेदर था यहाँ पे, और शुक्र अल्लाह का कि हम लोग जाते वक्त दुबई में हमारा एक दिन स्टे था, तो वहाँ पे तो बहुत गर्मी थी, 50 डिग्री तक थी। तो हम नियरली रोस्ट हो गए थे वहाँ पे एक ही दिन में। सब बच्चों के जो है ना वो टैन हुए थे सारे, और सही पता चला था कि सही है। अब सही पता चला कि पाकिस्तानी बच्चे हैं। तो दुबई ने हमें ना जो छठी का दूध याद करा दिया था। बहरहाल यहाँ पे आए तो यहाँ पे अच्छा मॉइस्ट सा वेदर था, और कुछ पसीना और थोड़ी सी गर्मी और हवा, सब कुछ मिक्स ही था, लेकिन बेस्ट वेदर था पाकिस्तान का। यहाँ पे मैंने देखा एक फाउंटेन था और बहुत प्यारा लग रहा था। वहाँ पे बर्ड भी बैठा हुआ था, तो मैं बच्चों को दिखा रही थी कि देखो वहाँ पे कितना प्यारा है वहाँ पे ये सीन। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और हम लोग यहाँ पे बेसिकली वेट कर रहे थे कि जो मेरे हस्बैंड है, तो इनका एक फ्रेंड आना था जो हमें वहाँ से लेने के लिए आ रहा था। तो वो लेके आया, हमें घर पहुँचाया, और यहाँ पे हम घर आके बैठ गए थे। यहाँ पे मेरी देवरानी और नंद बैठी हुई थी और सास थी इस रूम में। तो हम लोग थे फैमिली, देवरानी के बच्चे थे साथ। तो हम लोग एक दूसरे से इंट्रोडक्शन चल रहा था यहाँ पे कि वो वाली कौन सी है और वो वाली कौन सी है। तो अपने बच्चों को उनके बच्चों के साथ इंट्रोडक्शन करवा रही थी। तो यहाँ पे सब देख रहे हैं कि कौन से वाले बच्ची का क्या नाम है। मैं तो 9 साल बाद गई थी, तो मुझे तो किसी की कोई याद ही नहीं था छोटे बच्चों का। मैंने इनको बस फ़ोन वगैरह में ही देखा हुआ था। तो कुछ एक दो छोटी बच्चियाँ इनकी ऐसी थी ना जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। ये जो है मैंगो फिर हमने 2-3 दफ़ा ज़्यादा खाए, और साथ ही फिर हमारे पेट ख़राब होने शुरू हो गए। लेकिन हमने कहा हमने भी मैंगो नहीं छोड़ने। लेकिन इस दिन जो मैंगो है ना वो थोड़े ख़राब आए थे। तो मैं यहाँ देख रही थी आगे करके, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये ख़राब लग रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि हाँ ये तो लगे हुए लग रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। बहरहाल हमने छोड़ा नहीं, फिर भी इनको हमने बख्शा नहीं, हमने खा लिया, बड़े मज़े उड़ाए हमने। और मेरे जेठ ने भी बड़े हमें खिलाए और हमने ख़ुद भी ले के खाए। और यहाँ पे फिर जब हम जा रहे थे कहीं पे घूमने फिरने, तो यहाँ पे एक गोले वाला नज़र आया। पहले तो डिफरेंट होते थे, अब थोड़े सी तरक्की कर गए। इन्होंने बड़ी पोश सी जो है ना एक सेटअप अपना बनाया हुआ है गोले का। गोला गंडा आप लोग कहते होंगे या गोला, हम लोग तो बर्फ़ का गोला ही कहते हैं। बहरहाल ये यहाँ पे इसने चिंची के रिक्शे के ऊपर अपना सेटअप बनाया हुआ था गोले का। आगे रिक्शा था और पीछे गोला था, और ये थोड़ा मजाकिया भी लग रहा था। लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ इसकी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। और इस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमने गाड़ी के अंदर AC ऑन किया हुआ था, और बाहर फुल गर्मी थी। तो मेरे हस्बैंड गए हैं, फिर पीछे से जो है ना थोड़ी देर बाद मेरी बेटी भी चली गई थी कि मैं भी देख के आती हूँ क्या है और कैसे बनाते हैं ये। तो यहाँ पे जो है ना खड़े ही मेरे हस्बैंड को 1-2 लोग सलाम भी कर गए। सब जान इनके घर से निकलते साथ ही था ना ये, तो आते जाते जो है ना बार बार कोई ना कोई मिल रहा था जानने वाला। तो यहाँ पे देखें ये आ गए हैं गोले, ये पी रहे हैं। यहाँ पे लिया हुआ इन्होंने, ये मुझे भी एक दिया था। और गोला अच्छा तो था, लेकिन अब ऑन एयर ये बात एक मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो बाहर से आप लेके खाते हैं ना गोले, आप लोग जो लोग पाकिस्तान में, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ये ना लिया करें। क्योंकि मैंने लिया तो मेरे वाले में भी बाल निकला, मेरे बच्चों के सब में से एक आधा किसी न किसी का बाल निकला था। तो इसमें हेयर्स भी डाल के देते हैं साथ, या तो उनके अपने बाजुओं के हाथों के बाल उतर जाते हैं, या फिर उनके क्या पता कहाँ से आए थे बाल थे इसमें ना। तो मेरे सब बच्चों ने देख लिया था कि इसमें बाल हैं, तो फिर हमने ना वो फेंक दिए थे। हमने लिए तो थे लेकिन हमने फिर फेंक दिए थे।
तो फिर पता है 1-2 के भी निकल आए तो सबको शक पड़ जाता है। तो बहरहाल ये बिल्कुल भी हाइजीन नहीं होते, तो प्लीज़ ये ना लिया करें। हमारे काफ़ी पेट ख़राब हो गए थे, और इस दिन जो मेरी बड़ी बेटी है ईज़ा, उसके सर कह रही हूँ पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो उसको भी डायरिया हुआ था इस दिन। ये दूसरा या तीसरा दिन था। ये शॉप जो मैं आपको लेके आई हूँ, ये शॉप हमारी शॉप है, और ये है मीरपुर में। तो यहाँ पे मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ, रुमाइसास कलेक्शन। ये मेरी बेटी की जो है सबसे छोटी रुमाइसा, उसके नाम से ये शॉप अपने रखी हुई है, तो इसका ये नाम है। तो इसमें सब बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों के शूज़, बच्चों की डमीज़, फीडर, आप देख रहे हैं चीज़ें सब, ये बच्चों के शैम्पूज़ वगैरह, लोशन, इस तरह की चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं यहाँ पे। शादियों वाले कपड़े भी हैं, जैसे ये फ्रॉक्स वगैरह हैं, लड़कों के लड़कियों के, मिक्स कलेक्शन है यहाँ पे बच्चों की। तो ये मीरपुर में है शॉप, और अगर किसी को इसका नंबर चाहिए हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर किसी को क्वायरीज़ हैं कि कहाँ है और क्या है, तो वो भी आपको मैं आपको बता दूँगी। आप कमेंट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जिसको पूछना हो, जो आप लोग पास हैं इसके, यहाँ पे रह रहे हैं और आपको नहीं पता, और आप क्लोज़ हैं, यहाँ रहते हैं तो मीरपुर में, तो आपको पता चल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। ये देखें, ये है रुमाइसा, और रुमाइसा यहाँ पे अपनी ही शॉप में अपनी ही साइकिल चला के देख रही है कि ये चलानी कैसे है। ये रुमाइसा के हिसाब से बहुत छोटी थी और उससे चली नहीं। फिर ये उठ के उधर गई, फिर ये सब टॉयज़ देख रहे थे और एक्साइटेड हो रहे थे। बच्चों के खिलौने भी रखे हुए हैं इन्होंने, डॉल्स हैं, लड़कियों के लड़कों के मिक्स टॉयज़ हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। और देखें कितनी अच्छी कलेक्शन है यहाँ पे। और आप ये ना सोचिएगा कि मैं अपनी शॉप की जो है ना वो मशहूरी कर रही हूँ तो ये मशहूरी बिल्कुल नहीं है। ये मैंने क्लिप लिया था अपनी शॉप का कि मैं चलें आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब मैंने देखा कि बाकी के स्टार्टिंग के क्लिप थोड़े कम थे, ये मैंने थोड़ी लंबी बनाई हुई थी ना, तो साथ चलें तफसील से आप ये भी देख लें। ये देखें लहंगे शहंगे जो शादियों पे फ्रॉक चलते हैं इनके, बच्चों के लटर पटर, तो ये यहाँ पे लटकाए हुए हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और जैसे ही मैं न्यू अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए कि मेरी न्यू वीडियो आ गई है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं रेड कलर, ब्लू कलर, सभी कलर नाइस हैं। ये बच्चों के फ्रॉक हैं छोटे छोटे जो कि आप पहना सकते हैं, लहंगे हैं, शरारे गरारे, इस तरह की चीज़ें हैं। लड़कों की पैंट शर्ट्स हैं, लड़कों की शलवार कमीज़ भी है, गर्मियों की सर्दियों की। और ये देखें न्यू बॉर्न का सेट है यहाँ पे। ये न्यू बॉर्न को गिफ्ट देने के लिए, प्रेजेंट देने के लिए बना हुआ है। बीच में ऑयल है जॉनसन एंड जॉनसन का सारा, तो वो पूरा ना इन्होंने एक सेट बनाया हुआ है कि अगर किसी का न्यू बॉर्न हो तो उसे सेट देने के लिए। तो यहाँ पे देख लें वाइप्स भी पड़े हुए हैं इनके पास, और शूज़ हैं छोटे छोटे बच्चों के, कैप्स हैं, और काफ़ी डिफरेंट सामान था यहाँ पे। और देखें फीडर वगैरह भी लगे हुए हैं। तो आपको कैसे लगी मेरी ये शॉप बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इसमें और क्या क्या होना चाहिए, और अगर इसमें चेंजिंग करनी है या इसमें क्या ऐड हम और कर सकते हैं, मुझे आप बताइएगा। अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो होते हैं ना भाई हजरात जो देख रहे होते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि बच्चों की शॉप में ये भी होना चाहिए था और आपकी शॉप में नहीं है, तो वो मुझे बताइएगा। ये देखें ये न्यू बॉर्न के हैं, जैसे 3-4 माह का बच्चा है, 6 माह का बच्चा है तो उसके लिए है। फिर ये टॉयज़ भी हैं काफ़ी ज़्यादा, बेल्ट्स हैं जो जेंट्स लगाते हैं उनकी बेल्ट्स भी रखी हुई थी। ये स्लीपिंग बैग्स हैं बच्चों के, और ये नाम है रुमाइसा का, रुमाइसास किड्स कलेक्शन। ये मैं शॉप के बाहर आ गई हूँ और बाहर से आपको दिखा रही हूँ कि ये इसका बैनर और ये आउटलुक है इसकी। जो जैसे बाहर से देखें ना तो ये कॉर्नर के ऊपर एक शॉप है, ये इसकी लोकेशन है। और वैसे फ़ोन नंबर यहाँ पे है मेंशन, आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। फ़ोन नंबर लेके तो आपको एड्रेस इजीली मिल जाएगा। अगर आप फ़ोन पे करते हैं कॉल तो आपको एड्रेस वहाँ से मिल जाएगा। ये देखें ये घर में पहनने के लिए बच्चियों के सादे सादे प्लेन सूट भी रखे हुए हैं, रुमाइसास कलेक्शन। तो ये बाहर इन्होंने देखें साइकिल्स वगैरह रखी हुई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डमीज़ हैं, बच्चों के कपड़े पहनाए हुए हैं, साथ लड़कों की शलवार कमीज़ें हैं, बच्चियों की
डिफरेंट क्लोथ्स इन्होंने ये देखें बाहर सजाए हुए हैं। अगर इसकी कोने की दूसरी साइड पे जाएं, ये इस साइड पे, तो इधर सीढ़ियां हैं। सबसे पहले तो इन सीढ़ियों के साथ ना ये दूसरा डोर है, तो यहाँ पे भी इन्होंने ये बच्चों के कपड़े लगाए हुए हैं, लड़कों के, और कुछ ये साइकिल्स वगैरह रखी हुई हैं। और ये जो है ये इनकी वॉकर्स हैं बच्चों की जो न्यू चलना सीखते हैं, और साथ ये कुछ कलेक्शंस लगाई हुई हैं कपड़ों की। तो कैसी लगी? उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मैं अपना ये ही सिलसिला पाकिस्तान की जो वीडियोस हैं इसके न्यू पार्ट्स लेके आपके पास आऊँगी। तो मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।